बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शाकिर अली शाह और आप देख रहे हैं हमारा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स शाकिर अली शाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th ग्रेड फिजिक्स यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर लिया है और आज के इस लेक्चर नंबर 14 में हम प्रूव करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। इससे पहले के लेक्चर में हमने आपको बताया था कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, किस तरह प्रूव करते हैं और फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। सारी यही चीज़ें आज हम करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। सबसे पहले याद रखने वाली बात यह है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्टेंस को रिलेट करती है इनिशियल वेलोसिटी के साथ और एक्सेलरेशन के साथ जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है कोई ख़ास टाइम लेके। ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेट डिस्टेंस एस विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई एंड एक्सेलरेशन ए इन टाइम टी। ठीक है, तो फिर ये आ रही है आपके सामने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वेयर एस इज द डिस्टेंस, वी आई इज द इनिशियल वेलोसिटी, टी इज द टाइम, हाफ इज कोफिशिएंट और यू कैन से कांस्टेंट, ए इज एक्सेलरेशन एंड टी इज अगेन टाइम। क्लियर? अब हम आपको ये प्रूव कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक बात याद रखनी है और जो मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बताया था कि the area under the VT curve gives us distance covered। कि जब आप VT कर्व बनाओगे, VT ग्राफ बनाओगे, तो उस कर्व के अंदर जो एरिया आता है वो दरअसल क्या होता है, डिस्टेंस होता है। जिस तरह मैंने यहाँ पर भी लिखा है, एज वी नो दैट द एरिया अंडर द VT कर्व रिप्रेजेंट डिस्टेंस। कैसे? आइए इस फिगर को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये है आपके पास फॉर एग्जांपल एक्स वाई प्लेन और ये है अलोंग एक्स एक्सिस हमने लिया हुआ है टाइम और अलोंग वाई एक्सिस हमने लिया हुआ है ऑब्जेक्ट की स्पीड। इनिशियली फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है जब उसकी स्पीड भी 0 थी और जब उसका टाइम भी 0 था। अब हुआ ये कि ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। क्लियर? अच्छा, ये रहा आपका वो ऑब्जेक्ट जो इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अब मैं कहता हूं कि ये ए पॉइंट तक जो है ये गया इनिशियल वेलोसिटी के साथ, लेकिन यहां से हुआ क्या? यहां से हुआ ये कि ये ऑब्जेक्ट जो है इस पॉइंट से अपनी इनिशियल वेलोसिटी को चेंज करता है। ठीक है, मतलब वेलोसिटी को चेंज करता है। यहाँ तक ये वेलोसिटी कांस्टेंट थी, ये इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट थी, अब ये वेलोसिटी चेंज हो रही है। बी पॉइंट तक इसने अपनी वेलोसिटी को चेंज कर दी। जाहिर बात है कि जब वेलोसिटी चेंज कर दी तो यहाँ पर बनेगा एक्सेलरेशन। क्या बनेगा? एक्सेलरेशन। और दूसरी बात भी मैंने आपको बताई थी कि जो आपके पास स्लोप आता है वीटी ग्राफ में वो एक्सेलरेशन होता है। तो देखो ये आपको स्लोप नज़र आ रहा है वीटी कर्व में या वीटी ग्राफ में। ठीक है, तो ये देखो ये आपको स्लोप नज़र आ रहा है वीटी ग्राफ में, तो ये स्लोप जो है ये दरअसल इसकी ग्रेडियंट और एक्सेलरेशन है। ठीक है, मतलब ये स्लोप या ग्रेडियंट जो है वीटी ग्राफ का वो एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है। अब स्टूडेंट्स, ये आपके पास ओ ए जो है ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो फिर मैं कहता हूँ कि बी से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा ये रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये आपके पास पॉइंट है डी, तो ये बी डी क्या चीज़ है, ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी है। क्या है? फाइनल वेलोसिटी। फिर इसी तरह अगर आप यहाँ पर पॉइंट ड्रा करोगे और ये आ गया फॉर एग्जांपल आपके पास सी, ठीक है, तो मैं कहता हूँ ये इसने लिया कोई टाइम और ये भी ज़ाहिर बात है आपके पास ओ डी अलोंग एक्स एक्सिस है, तो ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपके पास टी है। और सेम ये जो आपके पास सी डी है ये ओ ए के इक्वल है। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये भी आपके पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। और हमने आपको ये भी बताया था, प्रूव किया था कि ये बी और सी जो है, ठीक है, स्लोप की डिफिनेशन से ये रिप्रेजेंट कर रहा था ए टी। लेकिन काम वाली बात ये है कि ये जो कर्व के अंदर ये जो एरिया है, ये जो रेड में शेड कर रहा हूँ, ये दरअसल इसके अंदर है डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस है। इस तरह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लू मार्कर के साथ कि ये सारा जो है एरिया ये डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस किस चीज़ के इक्वल है, यानी हम कैसे आपको बताएंगे कि डिस्टेंस कितना है? तो आप जब इस कर्व को देखोगे तो आप कहोगे सर कि इसके अंदर हमें दो चीज़ें नज़र आ रही है। एक है यहाँ पर एक रेक्टेंगल ओ ए सी डी, देखो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, और इसी तरह ये आपके पास ए बी सी एक ट्रायंगल बन रहा है। आप कहोगे कि अगर हम ऐसा करें कि ओ ए सी डी का एरिया निकालें
और इसी तरह इस ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकाले और दोनों को जमा करें तो ये हमारे पास वो डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एस इक्वल्स रेक्टेंगल एरिया क्या है, तो आप कहोगे ओ ए सी डी, ओ ए सी डी। इसी तरह ट्रायंगल का क्या होगा, ए सी बी या ए बी सी। तो ये आपके पास आ रहा है डिस्टेंस, ये आ जाएगा सेम अपनी जगह पर एस आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मुझे आप ये बता दें कि इस रेक्टेंगल का एरिया हमने कैसे मालूम करना है। आप कहोगे कि अब जो इसकी अपोजिट साइड है, ठीक है, इनमें से कोई एक लो और यहाँ पर जो अपोजिट साइड है इनमें से कोई एक लो और उनको मल्टीप्लाई करो। यानी एडजेसेंट साइड कोई से दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को कर दो, इन दोनों को कर दो या इन दोनों को कर दो। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं अगर ओ ए और ओ डी को मल्टीप्लाई करूँ, यानी ओ ए क्रॉस ओ डी, ये है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 1/2 ए सी क्रॉस बी सी, ए सी क्रॉस बी सी। अब देखो ये ट्रायंगल जो है ये वाला, ये इस रेक्टेंगल का हाफ है, इसीलिए इस ट्रायंगल का एरिया इसके हाफ के एरिया का होगा। तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं 1/2। अब इस फिगर को देख के आप वैल्यूज पुट कर दे, आप यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर दे, तो ये हो जाएगा S इक्वल्स टू ओ ए। क्या है फिगर में, ओ ए है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी VI क्रॉस ओ डी हमारे पास क्या होगा, टाइम। ठीक है, प्लस 1/2 अपनी जगह पर। यहाँ पर ए सी क्या चीज़ है, तो ए सी हमारे पास है टाइम मल्टीप्लाई बी सी क्या चीज़ है, बी सी हमारे पास है ए टी। तो ये हो जाएगा S इक्वल्स VI T प्लस हाफ अपनी जगह पर लिख दो, हाफ अपनी जगह पर लिख दिया, ये टी इस टी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा टी स्क्वायर और ए, तो ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन देखो प्रूव हो गई आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कि S इक्वल्स टू VIT प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ। ठीक है, अब इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज़ कैसे करेंगे। देखो आपको जो भी न्यूमेरिकल्स गिवन हो तो आप उसका सबसे पहले डेटा लिख दें, फिर उनमें से जो चीज़ रिक्वायर्ड हो वो लिख दें, फिर देखें कि क्या वो डेटा सारा इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर फिट आता है या नहीं, तो आप उसको प्रूव कर लोगे। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझाता हूँ। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास कोई एक कार। ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये कार जो है ये रेस्ट पर है, यहाँ से ये मूव कर रहा है और यहाँ तक ये आ रहा है। ये कार कितने टाइम के लिए आ रहा है, तो आप कहते हैं सर ये 2 सेकंड के लिए आ रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड के लिए आता है, बस यहाँ पे रुक जाती है। फिर मैं कहता हूँ कि ये जब यहाँ पे रेस्ट पे थी और ये आ रही थी तो इसने एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस किया, आप कहोगे सर इसने बस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इसने प्रोड्यूस की। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे बता दें कि इसने यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया। तो आप सबसे पहले लिख दें एस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप कहोगे कि एस इक्वल्स VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस मालूम करना है। एस इक्वल्स इनिशियल वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट यहाँ रेस्ट पर था तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी हो गई 0, ये वाला टर्म गया ख़त्म, बच गया क्या 1/2। एक्सेलरेशन कितना है 4, कितने टाइम के लिए यहाँ से आगे गया है, आप कहोगे 2 सेकंड के लिए, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 2 इस 2 के साथ गया। ठीक है, यहाँ पे 2 बचा, तो S इक्वल्स 2 इंटू और ये 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो S इक्वल्स 8 मीटर, यानी इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है 8 मीटर। ऑब्जेक्ट यहाँ रेस्ट पर है, 2 सेकंड के लिए आता है आगे, किस एक्सेलरेशन के साथ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ। ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर किया है। अब देखो ज़रा आप लॉजिक को देखें, जब आप यहाँ पर देखोगे कि 2 सेकंड के लिए आता है, पहले सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
ठीक है, मतलब इसने वेलोसिटी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया 4 मीटर पर सेकंड, और दूसरे के लिए कितना 4, दोनों को ऐड किया कितना आया 8, लेकिन सॉल्व करके रिजल्ट कितना आया 8। अब स्टूडेंट्स अगर इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 हो तो फिर तो ये आपके लिए और सिंपल हो जाता है कि बस आप सीधा सीधा यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें। अब स्टूडेंट्स यही चीज़ होती है आपके पास फ्री फॉल में, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप एक सर्टेन हाइट से गिराते हो, होता क्या है कि फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई एक ऑब्जेक्ट है, गिराते हो आप इसको, ठीक है, मतलब ये कोई लड़का खड़ा है यहाँ पे और ये इस बॉल को थ्रो कराता है, बल्कि रिलीज़ करता है, ये बॉल नीचे की तरफ आती है, लेकिन इनिशियल ये बॉल उसके हाथ में थी और वो है 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मतलब 1 सेकंड गुजरने के बाद, ठीक है, 2 सेकंड गुजरने के बाद, 3 सेकंड गुजरने के बाद आप डिस्टेंस मालूम करते हो, लेकिन यहाँ पर कमाल की बात यह है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की इक्वल हो जाता है। आप उसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट कर सकते हो, ठीक है, और फिर जो है आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि 2 सेकंड के बाद, या मतलब ऊपर से ऑब्जेक्ट मूव करता है, यहाँ से टाइम शुरू होता है, यहाँ तक 2 सेकंड उसको लगते हैं, ठीक है, या 3 सेकंड उसको लगते हैं, तो वो कितना जो है डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, तो आप कहते हैं फॉर एग्जांपल मैं t इक्वल्स 3 सेकंड के लिए डिस्टेंस, देखो सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम गिवन है कि 3 सेकंड तक इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो आप सीधा सीधा क्या करें, s इक्वल्स VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये वाला गया 0 क्योंकि ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पर था, तो ये हो जाएगा s इक्वल्स 1/2 AT स्क्वायर, तो ये हो जाएगा s इक्वल्स 1/2, a क्या चीज़ है 10, t क्या चीज़ है 3 और उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा s इक्वल्स, ये 2 कट जाएगा तो ये 5 हो जाएगा 5, और ये 3 स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा s इक्वल्स 9 × 5 45 मीटर। यानी मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से जो आप रिलीज़ कराते हो और वो डाउनवर्ड आता है, तो 3 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 45 मीटर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा लेक्चर था कि आज के इस लेक्चर में हमने प्रूव किया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, ठीक है, और फिर हमने आपको ये भी बता दिया कि इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ, और उसमें भी यही सारी चीज़ें होती है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।